जिस तरह से पहलगाम के घटना के बाद जो सेना ने पूरे देश में हमें सुरक्षा प्रदान की और पाकिस्तान को जिस तरह से दांत खट्टे किए, आज कांग्रेस पार्टी उनके सम्मान में पूरे देश में यह कार्यक्रम कर रही है। इसलिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं को प्रति आभार प्रकट करता हूं और आपके इस जज्बे के लिए इस हॉल से अपने सेनाओं को मैं सैल्यूट करता हूं और उनको आप ये जो सभा है हमारे सेना के डेडिकेशन में और उनके शौर्य और ऊर्जा के जिस तरह से पहलगाम के घटना के बाद जो सेना ने पूरे देश में हमें सुरक्षा प्रदान की और पाकिस्तान को जिस तरह से दांत खट्टे किए, आज कांग्रेस पार्टी उनके सम्मान में पूरे देश में यह कार्यक्रम कर रही है। इसलिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं को प्रति आभार प्रकट करता हूं और आपके इस जज्बे के लिए इस हॉल से अपने सेनाओं को मैं सैल्यूट करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। आप जैसा कि जानते हमारा देश जिस तरह से 1971 में पाकिस्तान को जिस तरह से हमारे सेनाओं ने जवाब दिया और जिस तरह से कारगिल के में हमारे सेनाओं ने जिस तरह से पाकिस्तान को दांत खट्टे किए और आज पहलगाम की घटनाओं को लेकर के हमारे सेनाओं ने जिस तरह से अपना शौर्य और अपना पराक्रम दिखाया है, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। यदि वो हमारे सेना के जवान, हमारे सेना के जो उसमें काम कर रहे महिलाएं माताएं हैं, जिस तरह से वो सुरक्षा दी, उस सुरक्षा के लिए यदि वो सेना बॉर्डर पर जागती है और सुरक्षा देती है तो हम देश के नागरिक हम चैन के नींद सोते हैं। इसलिए हमारा दायित्व तो बनता है कि उनके मनोबल के उठाने के लिए, उनके मनोबल के साहस के लिए यह जय हिंद सभा जरूरी थी। आप जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से जब यह आक्रमण चल रहा था तो उन्होंने सीधे देश के प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि आप विशेष सत्र लोकसभा के बुलाएं, आप विशेष सत्र राज्यसभा के बुलाएं और हम उसमें सेना के साथ सदन में एकजुट होकर के उनको मनोबल के बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान के मोदी सरकार ने मानने से मना कर दिया। दूसरी घटना तब हुई कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने फिर आग्रह किया कि हम भारत के लोग हम चाहते हैं कि हम विशेष बैठक बुलाएं, सर्वदलीय बैठक बुला करके हम विस्तृत चर्चा करें और हमारा सजग विपक्षी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि हम देश के मामले में चाहे हमारी विचारधारा जो हो, हमारी विचारधारा भले ही बीजेपी से नहीं मिलती हो, हमारी विचारधारा भले ही आरएसएस से नहीं मिलती हो, लेकिन देश के मामले में सर्वदलीय बैठक में हम केंद्र सरकार को ताकत देना चाहते हैं। लेकिन जब यह सर्वदलीय बैठक हुई और उस सर्वदलीय बैठक में जो है सारे विपक्ष के नेता आए, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सभा करने में व्यस्त रहा और उसको गैरवाजिब समझा और उस सभा में उन्होंने नहीं आया। आगे के कड़ी में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे देश के बहनें जो मोर्चा संभाली है, मैं उन्हें भी साहस इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं, जिसमें योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने जो मोर्चा संभाला और उस मोर्चे से जिस तरह से सिंदूर के युद्ध को उन्होंने परिणाम दिया,
आज उनको भी मैं सलाम करता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप दोनों हमारे देश के जो है कर्णधार साबित हुए और देश को आपने जो है बचाने का काम किया और जो है पाकिस्तान को दांत खट्टे करने का काम किया। लेकिन दूसरे तरफ बीजेपी के बेलगाम लोग, बीजेपी के बेलगाम जनप्रतिनिधि लोग जिस तरह से हमारी बहन और हमारी सेना के नेतृत्वकर्ता आदरणीय जो है सोफिया कुरैशी के प्रति जिस तरह से अपहरण टिप्पणियां की, हम समझते हैं कि आज तक इस तरह के टिप्पणियां किसी ने नहीं की। इसलिए मैं उस मंच से मैं भाजपा के उन साथ लोगों को कहना चाहता हूं कि आप जो इनके अपमान करने का जो आपने वक्तव्य दिया है उस पर भाजपा कब कार्रवाई करेगी, ये जो है हम जानना चाहते हैं। आप जानते हैं कि 1972 में एक शिमला समझौता हुआ था और उस शिमला समझौता के तहत आदरणीय जो है तमाम जो है समझौता में जो है हमारे इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में यह समझौता हुआ था और जिसको हम शिमला एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। और जब शिमला समझौता में जब द्विपक्षीय बात हुई थी तो जुल्फिकार अली भुट्टो उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और जब वो समझौता हुआ था तो दो बातों के मुख्ताहत रूप में वो समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे और उसमें मुख्य रूप से था कि यदि हम किसी भी सीमा में तनाव होगी, जम्मू कश्मीर को लेकर कोई विवाद होगी तो हम दो पक्षीय वार्ता के साथ खास करके भारत और जो है पाक के साथ हम द्विपक्षीय वार्ता कर करके हम समाधान निकालेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से पहलगाम घटना के बाद और सिंदूर युद्ध के बाद जिस तरह से विदेश से ट्रंप सरकार ने जिस तरह से मध्यस्थता करने का जो संकेत दिया है, ये पूरा देश जानना चाहता है कि आपने किस तरह से अमेरिका को आप मध्यस्थता करने का काम किया है। हम देश के वासी, हम देश के नागरिक जो है आदर्श नागरिक होने के नाते ये मुझे जानने का हक है कि आपका हस्तक्षेप अमेरिका किस बिंदुओं पर किया और उसके बाद आपने जो है युद्ध विराम का घोषणा कर दिया। इसलिए दूसरा बात यह भी है कि आप विदेश मंत्री जिस तरह से उनकी बयान आई, विदेश मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम जब ये हमला कर रहे थे आतंकियों का जो है हम जो उनकी कैंप है उनको ध्वस्त करने के लिए हमने पाकिस्तान को पहले जो है सूचना दे दिया है। हमने कभी ये जो है माफ नहीं करेगी ये देश की जनता कि आप जब कोई हमला करते हैं तो अपने जो है पड़ोसी दुश्मन को पहले किसने कहा आपको कि आप बताओ और उनके विश्वास में ले करके आप जो है हमला करो। ये भी एक बहुत ही निंदनीय घटना है। अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपकी चुनौतियों बड़ी है और उस चुनौतियों को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अपनी बातें कही है, एक भी बात उनकी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि आप जो है चाइना आपके फिंगर 4 फिंगर 5 तक आपका गश्ती पेट्रोलिंग को आपका जो है कब्जा कर लिया है। उसने नहीं माना और प्रधानमंत्री जी आज तक उस पर चुप रहे और चाइना को नाम लेने से भी आज तक बचते रहे। उसके बाद मणिपुर के घटना घटी, प्रधानमंत्री उस पर भी चुप रहे और आज पूरा देश ये सिंदूर की जो युद्ध हुई उस पर भी जो है चुप रहे। इसलिए कई बार उनकी ऐसी वक्तव्य आती है, हम उन प्रधानमंत्री से हम सवाल करते हैं ये जय हिंद सभा के माध्यम से कि आप ये बताइए कि आपका जो है जो नीति है और नीति में आप जब कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं तो हमें लगता है कि जिस देश के प्रधानमंत्री जो है जो आपकी कार्यकाल में जो एक सुई से लेकर के आप कुछ भी नहीं बनाया वो कैसे विश्व गुरु हो गया, हमको आज तक ये समझ में नहीं आया। और इन घटनाओं को लेकर के पूरा देश हम चाहते हैं कि इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आप पूरे बिहार में सेनाओं के पक्ष में उनके शौर्य को ताकत देने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा होने के लिए आपको पूरी सम्मान के साथ आपको आगे बढ़नी होगी। हम राहुल गांधी के उन सभी भविष्यवाणियों को हम जो है देखते हैं कि आखिर
जो जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं वो सामने होता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी का विराम देने के पहले मैं 2-3 बात जो है कह करके अपना वाणी का विराम देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में हमारी चुनौती बड़ी है और बिना कार्यकर्ताओं के चुनौतियों को हम पार नहीं कर सकते हैं। यहाँ मैं अभिनंदन करना चाहता हूं जो है गौरव गोगोई साहब को कि आपने कितनी लंबी दूरी तय कर करके आप बिहार के लोगों के लिए और बिहार के धरती पर आकर के आपने जो सम्मान प्रकट करता है, सारे कार्यकर्ता आपको सम्मानित करने का काम कर रहा है। आपको जो है रोहित चौधरी जी को भी मैं सम्मान प्रकट करता हूं कि आपने छोटी सी आग्रह में हमारे सेनाओं के सम्मान के लिए आप यहाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता आपके लिए भी सम्मान के लिए खड़े हैं, इसलिए मैं पुनः अपने कार्यकर्ताओं के जो है सम्मान में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। ये खास करके कार्यकर्ताओं के लिए काफिला बढ़ रहा है, काफिला बढ़ रहा है, संघर्ष जारी है, काफिला बढ़ रहा है, संघर्ष जारी है। जो सामने बैठे हैं उनका एहसान भारी है, जो सामने बैठे हैं उनका एहसान भारी है। दुगनी करके दूंगा मैं, दुगनी करके दूंगा मैं आपके पसीने का कीमत, क्योंकि आपके मान सम्मान की जिम्मेवारी हमारी है, जिम्मेवारी हमारी है। इन चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः जो है जय हिंद के ताकत से मुट्ठी बांध करके ताकत से हम सेनाओं को पुनः सम्मान कर करके उसके बाद जो है हम राष्ट्रीय गान गा करके उसके बाद हम ये सभा को समापन की ओर ले जाएंगे। बोलिए, खड़े होकर के खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, मुट्ठी बांध के। जय हिंद, जय हिंद।